आर्मी बोली 100 पाकिस्तानी जवान मारे, रेलवे टिकट कंफर्म होगा या नहीं एआई बताएगा। सुवेंदु बोले पीए की हत्या वजह ममता की हार। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 8 मई 2026 दिन शुक्रवार। आज के प्रमुख इवेंट जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इस दौरान राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। कल की बड़ी खबर, सेना बोली ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए। ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। सेना ने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 100 से ज्यादा जवानों और टेररिस्ट कैंप में 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई है। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारतीय ने कहा, पहलगाम हमले में मारे गए हमारे भाई बहनों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा हमला दोबारा ना हो। सुवेंदु बोले ममता को हराया इसलिए पीए की हत्या। चंद्रनाथ की मां बोली हार का बदला बेटे से लिया। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ममता को हराया है। उधर चंद्रनाथ की मां ने कहा कि इस हार का बदला मेरे बेटे की हत्या करके लिया गया। कुछ नेताओं ने हमें पहले धमकी दी थी कि 4 तारीख के बाद कोई बच नहीं सकेगा। हमलावर ने 7 किलोमीटर तक पीछे करके मारा। पुलिस जांच में पता चला है कि हमलावरों ने रथ की गाड़ी का 7 किलोमीटर तक पीछा किया था। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं हत्या में इस इस्तेमाल की गई बाइक भी शामिल हुई थी, जिसे पकड़ लिया गया है। बंगाल गवर्नर ने विधानसभा भंग की। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल आर रवि ने विधानसभा भंग कर दी। इसका मतलब है कि ममता कैबिनेट के किसी भी मंत्री के पास अब कोई पावर नहीं रहेगी। दरअसल ममता ने बुधवार को कहा था कि वे सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी। तमिलनाडु गवर्नर बोले विजय 118 विधायकों का समर्थन दिखाए तभी शपथ होगी। तमिलनाडु में सरकार बनने के लिए पेच फंसा हुआ है। 108 सीटें हासिल करने वाली एक्टर विजय की पार्टी से राज्यपाल ने बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन दिखाने को कहा है। राज्यपाल ने कहा कि बहुमत साबित करने के बाद ही शपथ होगी। विजय के पास कांग्रेस का समर्थन। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके के पास 108 सीटें हैं। विजय 2 सीटों पर जीते हैं, इसलिए 1 सीट छोड़ने पर यह 107 रह जाएगी। कुल सीटें 233 होने पर बहुमत 118 ही रहेगा। इसलिए टीवीके को 11 और विधायक चाहिए। कांग्रेस के 5 विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया है। बिहार में कैबिनेट विस्तार। सम्राट ने गृह समेत 6 विभाग रखे। प्रोग्राम में पीएम भी पहुंचे। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग समेत 6 विभाग अपने पास रखे हैं। डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि विजय कुमार चौधरी जल संसाधन विभाग संभालेंगे। वहीं विजय कुमार सिन्हा कृषि मंत्रालय संभालेंगे। नीतीश के बेटे हेल्थ मिनिस्टर बने। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। निशांत पहली बार मंत्री बने हैं और फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। रेलवे वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं एआई बताएगा। अगस्त से सिस्टम लागू होगा। भारतीय रेलवे अपना 40 साल पुराना टिकट रिजर्वेशन सिस्टम बदलने जा रहा है। अब एआई बताएगा कि वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं। इससे टिकट कंफर्म होने की भविष्यवाणी 53% से बढ़कर 94% तक सही हो गई है। यह सिस्टम अगस्त से लागू होगा। इसका मकसद बुकिंग को आसान और तेज बनाना है। ऐसा क्यों किया जा रहा? मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम साल 1986 में शुरू हुआ था। पिछले 40 साल में इसमें कई छोटे बदलाव किए गए, लेकिन अब इसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी तरह नया किया गया है ताकि इसकी क्षमता बढ़ाई जा सके। फ्लाइट में ई सिगरेट पीते दिखे युजवेंद्र चहल, वीडियो वायरल, यह भारत में बैन। पंजाब किंग्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल एक विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद यात्रा के दौरान वे फ्लाइट में ई सिगरेट पीते दिखे। वीडियो में चहल इसे छिपाने की कोशिश करते नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह क्लिप पंजाब किंग्स के टीम ट्रेवल वीडियो का हिस्सा थी, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया।
चलिए अब जानते हैं कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। म्यांमार सीमा में आए उग्रवादियों ने मणिपुर में घर जलाए, सुबह 4 बजे हमला, लोग जान बचाकर जंगलों में भागे, महिला समेत 2 लापता। सऊदी अरब का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार, क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद ट्रंप ने होर्मुज से जहाजों का रेस्क्यू रोका। शादी के 10 साल बाद पिता बने सूर्य कुमार यादव, पत्नी देवीशा ने बेटी को जन्म दिया। आरसीबी के खिलाफ मैच में खेलना तय नहीं। सबरीमाला केस, सुप्रीम कोर्ट बोला हर धार्मिक प्रथा को चुनौती गलत, इससे धर्म और समाज टूट जाएंगे। अदालत में सैकड़ों केस आएंगे। गर्लफ्रेंड बोली मुझे बेबी दो फिर मजा। लुधियाना में सुसाइड करने वाला बॉयफ्रेंड कहता तू नाबालिग, 4 साल रुक जा, चैटिंग सामने आई। ममता से मिलने बंगाल पहुंचे अखिलेश, शॉल ओढ़ाकर बोले दीदी आप लड़ी हैं, हारी नहीं, भाजपा ने चुनाव लूटा। ओडिशा में जीआरपी कांस्टेबल की पीट कर हत्या, छेड़छाड़ के आरोप पर भीड़ ने मारा, परिजन बोले पुलिस देखती रही, मदद नहीं की। बेटे की कब्र पर जाकर फूट कर रो पड़ी सोलिना जेटली, पोछा लगाया, तलाक की सुनवाई के लिए ऑस्ट्रिया गई, कहा मुझे 3 बच्चों से मिलने नहीं दिया। दिल्ली में महिलाओं बुजुर्गों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध, साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ 13,396 केस दर्ज। तमिलनाडु में 2023 में की तुलना में 1.5% कम क्राइम। चलिए जानते हैं खबर जो काफ़ी हटके है। लेडी अफसर ने कैदी युवक से रचाई शादी। मध्य प्रदेश के सतना सेंट्रल जेल की डिप्टी जेलर फिरोजा खातून ने हत्या के मामले में सजा काट चुके धर्मेंद्र नाम के युवक से हिंदू तौर तरीकों से शादी कर ली। अभिलाष उम्र कैद की सजा काट चुका है, करीब 4 साल पहले जेल से रिहा हुआ था। हालांकि फिरोजा के मुस्लिम परिजन इस रिश्ते से नाराज हैं। खबरों की प्रामाणिकता को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर के ऐप सब्सक्रिप्शन से ली गई है। यहाँ वही है जो सही है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।